हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विच इज़ योर अल्कोहल फिनॉल ईथर। एंड मैं ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान इसलिए अभी दे रही हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आप अपनी केमिस्ट्री क्लास 12th की अभी कर लोगे ना तो इट विल बी ईजी, क्योंकि ऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर है क्लास 12th में। सो ऑर्गेनिक पे मैं ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रही हूँ। ऑर्गेनिक जब आपकी ख़त्म होएगी देन हम तभी स्टार्ट कर देंगे विद आवर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो अभी हम ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने लास्ट चैप्टर भी मैंने आपको बताया था हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड इज़ योर अल्कोहल, देन फिनॉल एंड देन वी हैव ईथर। यहाँ लिख देते हैं ईथर। अब इनका मतलब क्या है भाई, मतलब आई वॉन्ट टू नो। देखो, अल्कोहल पहले मैं लिखती हूँ। व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH in एलिफैटिक, अभी बताऊंगी, वेट, हाइड्रोकार्बन क्या बोल गई मैं, इसको अभी हटाती हैं, जब इसकी बात होगी तब करेंगे। देखो, यानी कि हम बात कर रहे हैं जब हम हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा देंगे इन योर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इन द लास्ट वीडियोस मैंने आपको बताया था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन होनी चाहिए आपके पास, एंड हाइड्रोकार्बन है, सॉरी, हाइड्रोकार्बन, this is your hydrocarbon, not this wait, this is your hydrocarbon. So basically इसका मतलब है वेट यार, सो बेसिकली इसका मतलब है जब आपके स्ट्रेट चेन में आपके हाइड्रोकार्बन लगे हों, यानी कि देखो आपके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जैसे ये हो गए, बेंजीन होती है, राइट, एंड देन ये भी बेंजीन ही है, ये इसको हटा देते हैं। एंड देन टेक एनी एग्जाम्पल, जैसे मैंने बेंजीन बनाई, मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, कुछ भी बना सकते हैं हम, राइट। तो ये हमारे ऐसे होते हैं, लेकिन एलिफैटिक वर्ड होता है यानी कि स्ट्रेट चेन, यानी कि कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, इनका मतलब इज़ योर एलिफैटिक। स्ट्रेट भी नहीं, आप यूँ मानो बस ये कोई शेप यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे एलिफैटिक की जब हम बात करते हैं। तो बेसिकली जब हमारे कार्बन्स लगे हों, जैसे कि हमारे कार्बन्स लगे हैं यहाँ पे सी 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 सी, कितने भी ले लो, ठीक है, एंड यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। हमको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यानी कि ऐसे इसकी वैलेंसी पूरी हम कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिखा था, अल्कोहल का मतलब होता है एक हाइड्रोजन को जगा के उसकी जगह पे OH लगा दो, यानी कि मेरा मन करा मैं यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाऊँ, मैंने इस हाइड्रोजन की जगह लगा दिया OH, तो बन गया हमारी अल्कोहल। इट्स वेरी सिंपल, ये हमारी दारू बन गई। अल्कोहल में इसको ये जो OH ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल, स्पेलिंग सही है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा था अल्कोहल, मैं रिमूव कर करके ही बता देती हूँ। नेक्स्ट इज योर फिनॉल। व्हेन OH इज directly attached to your benzene ring, यानी कि हमारी ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे डायरेक्टली ही हमने OH लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, तो ये चीज़ आपकी बनी फिनॉल। वेरी सिंपल, ये आपका था फिनॉल। नाउ ईथर की जब हम बात करते हैं, ईथर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को क्योंकि वो ईथर को एस्टर से कंपेयर करने लग जाते हैं। देखो, ये चीज़ें आप मेरे साथ साथ लिखोगे तभी याद होंगी। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OR ग्रुप इन ईदर एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एक बात और समझिएगा, एरोमेटिक यानी कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, एलिफैटिक यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, स्ट्रेट चेन भी नहीं मानो आप, बस ये मानो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, कितने कार्बन कैसे भी लगे हुए हैं, बस शेप नहीं बना रहे। तो अब हम यहाँ पे हर जगह, जैसे हमने अभी तक OH से रिप्लेस कर रहे थे, राइट, लेकिन यहाँ पे हम OR से रिप्लेस कर रहे हैं। O तो हमारा ऑक्सीजन हो गया, एंड R हमारा बेसिकली, R कोई अलग से एलिमेंट नहीं है, R इज़ योर कार्बन एंड हाइड्रोजन का ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2, लाइक कुछ भी हो सकता है, ओके।
तो नाउ लेट्स रिमूव दिस। ये हमारा ईथर था। ईथर को भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अभी अल्कोहल की बात करते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा था मेरे से तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने क्लासिफिकेशन करी थी हमारे हेलोएल्केन की। अब हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन करते हैं जल्दी जल्दी ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच, यानी कि कितने OH ग्रुप आपके एक पर्टिकुलर कंपाउंड में लगे हुए हैं, उसके बेसिस पे हम 3 में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन से 3 में? एक हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें हमारा एक OH लगा हुआ है। एक हो गया हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें हमारे 2 OH लगते हैं। एंड एक हो गया हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें हमारे 3 OH लगे हैं। एंड ये जो चीज़ है ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3OH, यानी कि 3 ऐसे एंड एक यहाँ पे OH लग गया। ये इसमें हमारा सिर्फ एक OH लगा है, तो ये हमारा मोनो है। एंड देन जब हम डाई की बात करेंगे, डाई में हम लगाएंगे भाई जैसे यहाँ पे CH3OH एंड देन फिर दोबारा यहाँ पे CH2OH। इस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हमारा डाई हो गया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राई में हमारे 3 OH, यानी कि ऐसे ही मान लो ना 3 OH, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ एंड यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो इसमें आपके 3 OH थे। तो हमने नंबर ऑफ बेसिस, मतलब कितने नंबर आपके OH लगे हुए हैं उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कि मतलब कितने नंबर ऑफ OH है उस हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नाउ हमारा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड। ये चीज़ आप यहाँ से देखो, मैं लिख नहीं रही बार बार, ठीक है। देखो प्राइमरी अल्कोहल, देखो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनका मतलब क्या होता है। यानी कार्बन से मतलब सबसे पहले ये समझो, OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की जो डिग्री हुई ना वो 1 हुई। क्यों? क्योंकि ये फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो गया। लेकिन OH अगर एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की 2 डिग्री होएगी, यानी कि ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन हमारा OH अगर एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। सो हमने अभी डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ भाई हमारे डिग्री क्या है कार्बन की, उस कार्बन की जिससे आपका OH ग्रुप अटैच है, तो हमने ये समझ लिया। नाउ अब हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड वो भी किसकी, उस कार्बन की जिससे हमारा OH अटैच है, उस कार्बन की जिससे हमारा OH अटैच है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे। देखो फर्स्ट इज योर, मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में, विच इज़ योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं दोबारा नहीं लिख रही, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सबसे पहला आएगा हमारा, कलर चेंज करते हैं, एलाइलिक, यानी कि OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि फर्दर डबल बॉन्ड बना रहा है किसी ऐसे कार्बन से, यानी OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा हो, इसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, इसको हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। सॉरी, ये तो पूरा ही हट गया। एंड दूसरा इज योर बेंजाइलिक अल्कोहल, यानी कि यार एक तो स्पेलिंग अल्कोहल, यानी कि OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि फर्दर हमारी बेंजीन रिंग से अटैच है। तो ये हमारे दोनों जो थे ये केसेस थे हमारे ऑफ योर दोनों हमारे केसेस थे ऑफ योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केसेस बहुत सिंपल है। एक है हमारा विनाइलिक, ये चीज़ मैं इतनी फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया था इन सब का मतलब, एंड ये सेम ही चीज़ है, तो इनको बार बार पढ़ने का कोई मतलब तो है नहीं। यानी कि OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा हो, एंड OH डायरेक्टली ही हमारे बेंजीन रिंग से अटैच हो, तो ये हमारा sp2 का केस था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू योर, अब हमने कर लिया sp2 हो गया। हाँ, अब हम करते हैं नॉमेनक्लेचर की टिप्स है कुछ हमारे पास, यहाँ ध्यान से देखो। जब हमारा CH2 ऐसे है एंड OH ऐसे लगा है, तो इसको हम बोलते हैं इथाइलिन। वाई? बिकॉज 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन एंड
इथाइलिन, दिस इज़ योर कॉमन नेम, इसलिए हमने ये चीज़ यूज़ करी है कॉमन। एंड दो सिंस यहाँ पे हमारे OH है तो हम इसको ग्लाइकोल करके, ये तो कॉमन नेम है ना, तो इसमें ऑब्वियसली अगर हम IUPAC में जाते तो हम यू करके लिखते हैं ना, कि जैसे ऑल 2 बार है इसलिए, तो ये अभी तो हम कॉमन नेम था तो इसका कॉमन नेम ये हो जाएगा। एंड फिर आप यहाँ देख सकते हैं CH2, ये इस वाले स्ट्रक्चर का, लेट मी यूज़ इस वाले का, सॉरी इस वाले का, देखो इस वाले का नाम है ग्लिसरॉल, है ना। एंड इसका देखो OH पे CH3 अगर मेटा पोजीशन पे लगा हो तो ओक्रिजोल, OS पे CH3 अगर मेटा पे लगा हो कैटिकोल, सॉरी अगर फिनॉल पे लगा हो, OH ही लगा हो तो कैटिकोल, एंड OH अगर हमारे ये मेटा पोजीशन पे था, ये पैरा पोजीशन पे आ गया तो रिजोर्किनोल, एंड अगर ये हमारे पैरा पोजीशन पे आ गया, सॉरी ये तो हमारी ऑर्थोमेटा, ये मेटा, सॉरी देखो दोबारा ध्यान से, ये आपकी थी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, एंड ये आपकी हो गई पैरा पोजीशन। सब रिमूव करती हूँ, ये मैं बहुत वो हो गया था। सो ये हो गया ओक्रिजोल, कैटिकोल, रिजोर्किनोल एंड हाइड्रोक्यूनिनोन। ये सारे नाम हैं, इसका बेसिकली कुछ मतलब समझा तो नहीं सकती इसमें, बस ये नाम है तो है। अभी देखो ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर वाला पार्ट है ना बच्चा, देखो ये वाला पार्ट जो है ये मैं तब पढ़ाऊँगी जब मैं आपको ईथर कराऊँगी। ईथर मैं अभी आपको नहीं करा रही, पहले एल्कोहल और फिनोल को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि हम दारू कैसे कैसे बना सकते हैं। सो द फर्स्ट इज़ न्यूक्लियोफिलिक, हमने लास्ट अभी देखा तो था पिछले उसमें, बाय योर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हम बना सकते हैं। स्पेलिंग भाई सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन से बना सकते हैं। RX लेंगे, NaOH जो हमारा यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये हमारा पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव मान लेते हैं। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा, सॉरी वेट, ये यहाँ जाएगा एंड ये यहाँ आएगा, तो बेसिकली ROX प्लस NaX बन जाएगा। इसमें देखो दारू बन गई ना हमारी, एल्कोहल बन गई ना, तो बन गया सिंपल। तो ये फर्स्ट था, हम हमारी क्या करा देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे। ये हमारा फर्स्ट था दारू को बनाने का तरीका। नाउ दारू को बनाने का, एल्कोहल को बनाने का दूसरा तरीका, अब इसके एग्जांपल है। दूसरा हम बनाएंगे, देखो दूसरा थोड़ा डिटेल में बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डीप है और ये मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, डायरेक्ट जैसे कि इसमें क्या करा रहे हो आप, डायरेक्टली ऐड करा रहे हो वाटर को। एक बार ना ये मैं थोड़ा विड्थ कम करती हूँ इसकी, डायरेक्टली वाटर आप ऐड करा रहे हो, ठीक है। डायरेक्टली ये देखते हैं हम पहले, इसमें हमारा आएगा सबसे पहले विच इज दैट इज़ योर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन वर्ड इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि हम पानी डाल रहे हैं डायरेक्टली, यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें आपको एल्कीन मिलेगी, CH2 एल्कीन हो गई, और इसमें आप वाटर डालेंगे। मैंने H प्लस एंड OH नेगेटिव करके लिखा है, मतलब वाटर ही डाल रहे हैं। नाउ क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे CH2 था तो ये CH3 हो जाएगा, वाटर H आ जाएगा ना यहाँ से, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा CH2, OH हमारा अटैच हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से OH हो गया अटैच एंड यहाँ से H हो गया अटैच, एंड हमारी दारू बन गई, राइट। तो इसमें हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली वाटर को ऐड कराया, राइट। एंड ये जो चीज़ ये हुई, वैसे बेसिकली ये इस चीज़ में क्या हुआ, इसमें हमने मार्कोवनिकोव्स रूल यूज़ करा है ना, मार्कोवनिकोव्स रूल। ये क्या था, सिंपल सा था कि जो नेगेटिव पार्ट होता है हमारे एडेंडम का, विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सिंपल सी चीज़ है ना। तो ये चीज़ इसने फॉलो करी, लास्ट चैप्टर में बताया था मैंने ये ऐसा क्यों हुआ, हो गया। चलो एसिड कैटालाइज था ये। अब दूसरी हमारी जो रिएक्शन आएगी वो है हमारी बाय अब ये हमारा डायरेक्ट वाला था, है ना। अब हम करेंगे इनडायरेक्ट, यानी कि इस रिएक्शन में हम पानी का यूज़ तो करेंगे, मतलब पानी हमारी रिएक्शन में होगा लेकिन हम डालेंगे नहीं, यानी कि दिस इज़ योर इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्टली होती है ये, वाटर इसमें हम ऐड नहीं कराते। फॉर एग्जांपल एल्कीन लिया आपने, इसमें आप डालेंगे BH3 या फिर BH3 का होल ट्वाइस, इसको हम डाइबोरेन कहते हैं, बोरेन, एंड इसको आप बोरेन कहते हैं, ठीक है। ये डालेंगे एंड इसके साथ अभी रुको, और भी बहुत सारी चीज़ें डालनी है। इसके साथ हम H2O2 डालेंगे विच इज़ योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
एंड विद THF विच इज़ योर टेट्रा हाइड्रोजन फ्यूरान, ये सारी चीज़ डालनी है आपको, तब आपकी ये रिएक्शन होगी। एंड इसमें बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मैकेनिज़्म, इसमें हम मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं अपना एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल, ये वाला रूल करते हैं हम फॉलो। बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें आपका जो नेगेटिव पार्ट होता है ना बच्चा ऑफ योर एडेंडम, इट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम that has more number of hydrogen atom, very simple, हाइड्रोजन एटम। तो ये रूल फॉलो करके हम अपनी एल्कीन को आराम से बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे इजीली हमारा क्या बन जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इजीली हमारा बन जाएगा CH3CH2OH, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल करा है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट था। एक और है, ये आपका थोड़ा मतलब CBSE का नहीं है बट ये आप करिए, ये JEE नीट में आता है, विच इज़ योर एक दूसरा था, मैंने आई गेस यहाँ लिखा नहीं है वो वाला, इट फॉलोज एंटी मार्कोवनिकोव, दिस इज़ योर एसिड कैटलाइज, दिस इज़ योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड देन वी हैव इट्स मैकेनिज्म। ओके यस, हमारा जो दूसरा था, दूसरा विच इज़ योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये हमारा JEE नीट में आता है एंड CUET या लाइक आप कोई भी एंट्रेंस के लिए प्रेप कर रहे हो तो उसके लिए पक्का आएगा। सो इसमें क्या होगा, इसके बाद इसमें आपके पास होती है, लेट्स चेंज कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें यू विल बी गिवन एन एल्कीन, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें आपको डालना है HgOAc होल ट्वाइस विद योर NaBH4, दिस इज़ योर मर्क्यूरिक एसीटेट। एंड इसमें क्या करते हैं आप बेसिकली, इसमें आप बेसिकली इनडायरेक्टली करा रहे हैं ऐड अपना वाटर को, वाटर का ऐड करा लेकिन हम मानेंगे कि हाँ हुआ है। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा आपका एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, एंड ये तब बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट कब बनेगा, वेट यार मैं इसकी वो बना लूँ, ये वाला प्रोडक्ट आपका तब बनेगा इफ़ यू फॉलो मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल करोगे ये होगा, लेकिन अगर आप एंटी यूज़ करोगे इसमें, यानी कि एंटी मार्कोवनिकोव यूज़ करोगे ना, तो इसमें आपका ये बनेगा OH, ये हमारा एंटी का है। लेकिन हमारी जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है, इसमें हम यूज़ करते हैं अपना मार्कोवनिकोव। तो हमारा ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर हम लिख के आएंगे पेपर में अगर हमारे पास क्वेश्चन आया। ओके वेरी सिंपल, ये हमारी थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हमने अब बना लिया अपना एल्कोहल। नाउ बहुत सारे प्रिपरेशन टाइप्स होते हैं आपके एल्कोहल के, जैसे अब हम बात करने वाले हैं फ्रॉम योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने अभी लास्ट चैप्टर में क्या करा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमारी हेलो एल्केन की, उसमें हमने रिएक्शन करवाया था मेटल के साथ एंड हमको मिला था वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगी। जब आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, वेट में बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं चलो। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ RMgX है, क्या है ये, दिस इज़ योर नथिंग बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही तो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, दिस इज़ योर RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, एक बार रुको यार 2 मिनट, हमारे पास RMgX है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका रिएक्शन हम कराएंगे अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से, विच इज़ योर दिस इज़ योर फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं हम इसको, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसको हम। तो क्या होगा, देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी है कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक बार ना ये मैं ऊपर से हटा रही हूँ लेकिन समझ जाना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो रही है क्योंकि ये जगह ले रहा है, दिखाऊंगी। हाँ, तो ये हमारा जो डबल बॉन्ड है ये इस पर ब्रेक हो जाएंगे एंड हेंस ये पार्शल नेगेटिव इस पे आ जाएगा एंड सिंस इस कार्बन से आपके इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हमारा पार्शल पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल। सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये जो C था ये एक बॉन्ड टूट गया तो ये हमारा हो गया नेगेटिव एंड ये हो गया पॉजिटिव एंड ये हमारा यहाँ पे, अब ये देखो ये हमारा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है,
ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास। यार कलर चेंज करूँ क्या, अगर समझ नहीं आ रहा, वेट। ये हमारा नेगेटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव पार्ट जाएगा इसके पास, ये पॉजिटिव पार्ट जाएगा इसके पास। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे बन जाएगा ये चीज़, नेगेटिव पॉजिटिव के पास गया और पॉजिटिव नेगेटिव के पास। अब इस चीज़ में जब हम डालेंगे अपना वाटर, तब हमें मिल जाएगी हमारी एल्कोहल। एंड देखो यहाँ पे कौन सी एल्कोहल मिली हमको, एंड हमें एंड प्रोडक्ट भी याद रखना है, यहाँ लिख देती हूँ। एंड प्रोडक्ट हमें MgOH मिलता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चीज़ जो आपको बनती हुई दिख रही है, एक बार मैं इन सबको हटा रही हूँ, हमारा क्या बना वो लिखा रहने देती हूँ। तो ये हमारा बना, तो ये जो चीज़ बनी इसमें देखो, इसमें हमारा जो ये कार्बन है ये एक और कार्बन से अटैच है, राइट। तो यानी कि ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल बना। एंड ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बनता है जब हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने फॉर्मेल्डिहाइड ली थी, अब हम लेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड, यानी कि इधर तो H है लेकिन अब इधर R है। तो बेसिकली यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेंगे इसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव एंड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट यहाँ अट्रैक्ट होएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ अट्रैक्ट होएगा। बेसिकली क्या बनेगा, H यहाँ है, C यहाँ है, R यहाँ है, R यहाँ है, एंड यहाँ वाटर बन R MgX बन जाएगा। इसमें और वाटर डालेंगे तो हमारा HCrROH प्लस यहाँ पे MgOH बन जाएगा। एंड अब आपने नोटिस करा होगा हमने यहाँ पे क्या लिया, तो रिवर्स करती हूँ कम, ये चीज़ हमने क्या ली, ये जो चीज़ थी ना ये हमारी थी एल्डिहाइड, इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। एंड हमने नोटिस करा अब हमारा जो प्रोडक्ट बना है ये बना है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। अच्छा पहले वाले में प्राइमरी एल्कोहल बना, अब हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बना। वेरी नाइस। अब एक और लेती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी बस हो गया ये। अगर हमारे पास हमने यहाँ पे लिया RMgX विच इज़ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका रिएक्शन करवाया विद योर कीटोन से करा रहे हैं अब हम, RC⋯OR। अब कीटोन से करें तो यहाँ क्या होगा, वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाले डबल बॉन्ड इसके ऊपर टूटेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इस साइड जाएगा, ये पॉजिटिव इस साइड जाएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये बन जाएगा हमारे पास O नेगेटिव है एंड ये MgX। इसमें आप पानी डालोगे तो ये R यहाँ है, R यहाँ है, R यहाँ है, R यहाँ है, OH बन जाएगा एंड MgOH बन जाएगा। बन गया, वेरी सिंपल, राइट, MgOH। लेकिन अब हमारा क्या बना, अब हमने देखो यहाँ कीटोन लिया था तो अब हमारा यहाँ पे बन रहा है टर्शरी एल्कोहल। अब इससे कुछ आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, क्या बजी होगी, लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे दिमाग में ये घंटी बजी होगी दीदी कि अगर इफ़ वी टेक प्राइमरी एल्कोहल, सॉरी प्राइमरी नहीं, हम पहले उसकी बात करते हैं ना, इफ़ वी टेक फॉर्मेल्डिहाइड हमें मिल रहा है 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल। एंड इफ़ वी टेक एल्डिहाइड, ये क्या होगा वैसे, ये होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। एंड अगर वी टेक योर एल्डिहाइड तो हमारा यहाँ पे बन रहा है 2 डिग्री विच इज़ योर सेकेंडरी एल्कोहल। एंड अगर वी टेक योर कीटोन तब हमारा यहाँ बन रहा है 3 डिग्री विच इज़ योर टर्शरी एल्कोहल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स में आती है। फॉर्मेल्डिहाइड है अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो, एंड अगर एल्डिहाइड है तो आप 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो, कीटोन है तो आप 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो। तो ये था हमारा फ्रॉम योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा कर लिया। अब एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से, विच इज़ योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब देख लेते हैं। देखो RC⋯OH है, एल्डिहाइड है, इसमें अगर हम LiAlH4 डालते हैं या फिर NaBH4 डालते हैं या फिर निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम डालते हैं विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर रिएक्शन, तो आपका यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल बहुत आसानी से बन जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे कीटोन लेते हैं, ये सारे सेम चीज़ें डालते हैं, LiAlH4, NaBH4 या फिर निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, हमारा यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल बनता है।
एंड अगर आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आएगा आपका थर्ड चैप्टर में, पता होगा आपको, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड C+H, सॉरी हाँ यही है, LiAlH4 डालो इसमें, या फिर NaBH4, ये सब सारी चीज़ें, या फिर वाटर डालो, तो यहाँ पे आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये चीज़ इसमें मैं समझाऊँ कि इसमें कुछ समझाने का नहीं है। एंड अगर आप यहाँ पे एस्टर लेते हो, ये हमारा एस्टर होता है, LiAlH4 डालते हो, H4 विद योर वाटर, तो आपका यहाँ पे बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये हो कैसे रहा है, वैसे एक बार देख लेते हैं। कुछ नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बस ये क्या हो रहा है ना, ये डबल बॉन्ड हटा के एक H लगा देते हैं, एंड यहाँ से इस R को रिमूव करवा रहे हैं, एंड सिर्फ बाकी सारी जगह H लगा रहे हैं। यहाँ भी सेम चीज़ हुई है, ये डबल बॉन्ड को हमने हटा दिया, ठीक है, एंड यहाँ से जो एक H था इसको हमने रिमूव करा दिया, सॉरी एक O था इसको हमने रिमूव करा दिया, एंड सिंपली हमारा बन गया। ये तो फिर रट्टा वाली चीज़ें हो जाएंगी, राइट। अब ये आपको याद करना ही होगा। अब इस पूरी टेबल में लेट्स टॉक अबाउट योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहली चीज़ फ्रॉम योर हेलोएरीन, हेलोएरीन है आपके पास, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ 623 केल्विन पे, 300 ATM पे, सेम सिचुएशन है। इसमें आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज़ नॉन एज सोडियम फिनॉक्साइड। एंड यहाँ पे अब आपको सिर्फ HCl डालना है, एंड हेंस आपको यहाँ पे आपका फिनॉल मिल जाएगा एंड NaCl मिल जाएगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ योर फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छे से करी थी, विच इज़ योर, अगर आपके पास एनालिन है, दिस इज़ नॉन एज एनालिन और योर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन, सारे ये नोट्स हैं आपके पास, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, विच इज़ योर NaNO2 प्लस HCl डालेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ 273 से 278 केल्विन पे, एंड ये एनालिन लिख ही देती हूँ यार, क्या ही जा रहा है, कुछ नहीं होगा। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, विच इज़ योर बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, एंड ये पूरी रिएक्शन इज़ योर डायजोटाइजेशन। एंड कुछ नहीं करना अब इसमें, तो बहुत ईजी है। इसमें अगर आप वार्म वाटर डालेंगे, यानी कि गर्म पानी डालेंगे, तो आपको यहाँ पे आपका फिनॉल मिल जाएगा। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये थी आपकी डायज़ोनियम सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ योर थर्ड इज़ योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजील सल्फोनिक एसिड। अब इसमें आपके पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो ओलियम के साथ, H2S2O7, ये ओलियम है, SO3H बनेगा। फिर सेम रिएक्शन ऊपर वाली NaOH डालो, सोडियम फिनॉक्साइड बनाओ, एंड उसमें HCl डाल के मेक योर फिनॉल विद NaCl। ये सारी साइड में लिखी हुई हैं, ये सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाया। नाउ हम बनाएंगे फ्रॉम क्यूमीन, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। क्यूमीन से बनाएंगे अब हम क्यूमीन। क्यूमीन इसमें क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका ना क्या है, CH2 CH3 लगा है, इसको हम क्यूमीन कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कुछ नहीं करना, O2 से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 है, इस Ca के बीच में ऐसे OOH लग जाएंगे, एंड यहाँ पे CH3 लगेगा। कुछ नहीं करना है, इसको हीट करो एंड वाटर मतलब के साथ, तो आपको यहाँ पे आपकी फिनॉल मिल जाएगी। एंड ये जो आपको प्रोडक्ट बना था ना बीच में, इसको यू कॉल क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको एंड प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ योर एसीटोन, बाय प्रोडक्ट मिलता है, तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूमीन वाली रिएक्शन भी हमने देख ली। ओके, नाउ अभी जितनी चीज़ है लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ये पूरा एस्टर, तो आपका ज़्यादा नहीं है, एक लेक्चर में आपका मैं ये कंप्लीट करा दूँगी। देखो इतना सही बचा है, एस्टर के बारे में पढ़ेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बट दिस इज़ इट फॉर नाउ। ये हमारा लेक्चर 1 था, एक लेक्चर और लगेगा मैक्सिमम, एंड ये हमारा चैप्टर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया हो, एंड सब्सक्राइब अगर आपको और मेरे से पढ़ना है, एंड आई विल ड्रॉप द वीडियो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो, सो वेट फॉर इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप आपको समझ आया, एंड ओके बाय, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, आई एम सौम्या, बाय।